हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं हूँ एक नए पौधों के साथ। अगर आप इसे जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए हमें कि इस पौधे का नाम क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। और ये है केल। हम इसे केल कहते हैं। एक्चुअली मैंने कम ही लोगों को देखा है जिन्हें इनके बारे में पता है, सो इसलिए मैंने सोचा कि हम आपको इसके बारे में बताते हैं। और अगर किन्हीं ने इनका सही नाम कमेंट बॉक्स में लिखा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी, उनके नाम आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि अगर किसी भी प्लांट्स के बारे में मैं बताती हूँ तो मैं इसके इंट्रोडक्शन से करती हूँ। और इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है इसके साइंटिफिक नेम से, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम इसके बहुत सारे नाम हैं, बट साइंटिफिक नेम से हम इसे ईज़िली ढूंढ सकते हैं। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बातें करते हों या फिर आप कोई भी लैंग्वेज जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका साइंटिफिक नेम। तो इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका ओलेरेशिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कर्ली है, मतलब इसके जो लीव्स है कर्ल हो गए हैं, कर्ली वैरायटी है ये। तो इसका जो वैरायटी है वो है सवेलिका। तो इसका जो फुल साइंटिफिक नेम हुआ वो है ब्रासिका ओलेरेशिया सवेलिका। इसकी जो उत्पत्ति है वो हुई थी ईस्टर्न मेडिटेरियन और एशिया माइनर में, जहाँ पे सबसे पहले इसे लगाया था खाने के रूप में। मतलब इसे खाने के रूप में यूज़ होता था 2000 BC में, बट अब तो ये ऑर्नामेंटल की तरह भी यूज़ होता है और खाते भी हैं। आई मीन टू से कि आप इसे टेबल टॉप्स पे एज अ डेकोरेटिंग पीस लगा सकते हैं और ये बहुत ही परफेक्ट लुक देता है। और इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी केल के बारे में, और मैं आपको इसकी जानकारी पॉइंट वाइज दूंगी ताकि आप इजीली इसे समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। तो पहला पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है जो था इंट्रोडक्शन। और सेकंड पॉइंट है कि हमें केल को अपने घरों में क्यों लगाना चाहिए। अगर आप कोई पौधा लगा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप उनका रीज़न भी जानें, ताकि आप कभी वक्त पड़े तो उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके, या फिर आपके घर में लोग हैं तो आप उन्हें इसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं। तो मैं बताऊंगी कि आपको अगर इसको लगाना है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आपको इसे क्यों लगाना चाहिए। पहला तो ये है कि अगर आप इसे इंडोर्स में लगाना चाहते हैं तो आपके घर के अंदर जो है वो बीमारियां या फिर कोई भी इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो कम करते हैं। अगर आप इंडोर में लगाती हैं तो इसकी जो बेस्ट वैरायटी है वो है ड्राफ्ट 1, मतलब जो छोटे साइज़ में होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, बस 3 फीट टॉल होती है वो। और थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगी आपको कि केल प्लांट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, ताकि आप इसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके, इसे यूज़ कर सके, आप इससे लाभ उठा सकें। तो इसे भी मैं पॉइंट वाइज में बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और सेकंड जो है इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैं एक दो का नाम ले लेती हूँ। एक तो है क्यूरेसिटीन और दूसरा है केमेफेरोल। और थर्ड पॉइंट है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। एक्चुअली ऐसा लोग सोचते हैं कि विटामिन सी तो हमेशा खट्टे फलों में ही पाया जाता है या सिट्रस जैसे फलों में ही पाया जाता है, बट और जो कि सही भी है, खट्टे फलों में तो पाया ही जाता है विटामिन सी। बट किन्हीं किन्हीं लोगों को खट्टे फल पसंद नहीं होते हैं, पर विटामिन सी तो आपके बॉडी को चाहिए, चाहे आपको पसंद हो खट्टे फल या ना हो। तो आप केल को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें ताकि आपको विटामिन सी की जो कमी है आपके बॉडी को वो मेंटेन कर पाए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि ये जो आपके जो कोलेस्ट्रॉल जो है उसे मेंटेन करके रखती है, उसे कम करके रखती है। तो कोलेस्ट्रॉल से तो आपको पता ही है कि हार्ट डिजीज़ होती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करके रखती है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है ये जो है विटामिन के भी प्रोवाइड करती है, विटामिन ए भी, कैल्शियम, पोटेशियम,
कॉपर और मैग्नीज का भी बेस्ट सोर्स माना जाता है। और 6th पॉइंट है कि अगर आप 1 कप केल लेते हैं तो मात्र उसमें 33 कैलोरीज होती है और सिर्फ 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। तो इससे तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जिन्हें डायबिटीज़ है उनके लिए कितना अच्छा है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम है, ओनली 7 ग्राम्स। और जिन्हें अपना वेट को लेके भी बहुत सारी चिंता होती रहती है वो भी इसे खा सकते हैं। तो ये तो डायबिटीज़ के लिए, और जिन्हें वेट लूज़ करना है वो भी इसे आसानी से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और 7th पॉइंट है जो जिन्हें अपने स्किन की बहुत सारी परेशानियां होती हैं। एक्चुअली ये केल बहुत ही आपके स्किन को लाइट नहीं, ये आपके स्किन को ब्राइट लुक देता है, ब्राइट अपीयरेंस देता है। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या फिर फाइन लाइंस आंखों के नीचे या फिर झुर्रियाँ जिसे हम कहते हैं, उन्हें भी ये कंट्रोल में रखता है। और 8th पॉइंट तो उन लोगों के लिए है जिन्हें थायराइड है, जो कि थायराइड पेशेंट हैं, और ये टिप भी है उनके लिए, क्योंकि केल उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ कि एक्चुअली तो थायराइड पेशेंट को ब्रासिकेसी या फिर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्रूसीफेरस में मतलब कुछ मैं वेजिटेबल्स के नाम ले लेती हूँ, जैसे कि ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, और उसमें केल भी आता है। एक्चुअली आपको क्यों नहीं लेना चाहिए केल या फिर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, बिकॉज कि उसमें ये जो है इंटरफेयर करता है आपके आयोडीन को, और आयोडीन तो आपको पता ही है कि आयोडीन आपके थायराइड ग्लैंड में जाता है और हार्मोन प्रोडक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आयोडीन के साथ इंटरफेयर करता है ताकि वो थायराइड ग्लैंड में ना जाके आपके हार्मोन को ना बना पाए। इसलिए थायराइड पेशेंट्स को क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब 4th पॉइंट के बारे में हम बातें करते हैं। और 4th पॉइंट है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक्चुअली तो ये कूलर रीजन में ग्रो करता है बहुत ही आसानी तरीके से, मतलब इसे ठंडी बहुत पसंद है। इसका जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो है 55 to 25 फ़ारेनहाइट। और अगर आप डिग्री सेल्सियस में जानना चाहते हैं तो वो है 13 to 24 डिग्री सेल्सियस। बट इसे हम समर में भी लगा सकते हैं आसानी से, बट थोड़ा केयर करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे कि आप अगर घरों में लगा रहे हैं तो आप इसे छत पे ना रखें, आप इसे बिल्कुल इंडोर रखें, बिल्कुल भी सनलाइट ना दें। तब इसे बिल्कुल भी कूलर रीजन पसंद है, बिल्कुल लाइट ना दें, मतलब डार्क जगहों पे रखें इसे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी ग्रोथ रेट के। ये तो मॉडरेट रेट ऑफ ग्रोथ दिखाता है। अगर आप डायरेक्ट सीड इसके लगा रही हैं तो वो 55 to 75 डेज़ में अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है और ये ग्रो हो जाता है। पर अगर आप मेरे जैसे कि मैंने नर्सरी से प्लांट ही ख़रीदा है, जिसे हम इसे ट्रांसप्लांट बोलते हैं, मतलब ये पहले से ही प्लांट हमने ख़रीदा है जो कि लगा हुआ है, तो आप इसे 30 to 40 डेज़ में हार्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी इसे 3-4 बार हार्वेस्ट कर लिया, मतलब अपने डाइट में ऑलरेडी इसे शामिल कर लिया 3-4 बार। बट स्टिल ये बहुत अच्छे से अपना ग्रोथ दिखा रहा है, अपने लिप्स, न्यू बर्ड्स आ रहे हैं, इसमें न्यू पत्तियां आ रही हैं। और अब हम बात करते हैं इसकी वैरायटीज़ के बारे में। इसके बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, इसके बहुत सारे कलर्स भी हैं। एक्चुअली ये तो ऑर्नामेंटल है, और बहुत सारे नॉन ऑर्नामेंटल्स भी काले होते हैं जो कि एक्चुअली वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ या फिर क्रॉप लगाते हैं। बट आप इसे मैंने इसे ऑर्नामेंटली लगाया है अपने घरों में टेबल टॉप्स पे रखने के लिए। तो इसके 9 वैरायटीज़ आते हैं और बहुत सारे शेड्स और बहुत सारे कलर्स में आते हैं, जैसे कि पिंक और फिर वाइट, पर्पल या फिर रेड। और ये जो मैंने लगाया है ये ग्रीन वन है। और मेरे घर में तो ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स ही हैं, कलर्स से ज़्यादा किसी को मतलब नहीं है, सबको ग्रीन ही इन्वायरमेंट चाहिए। इसलिए मैंने ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए ग्रीन केल ख़रीदा है। एक्चुअली मेरी मॉम को बहुत पसंद है ग्रीन कलर, सो एवरीथिंग इज़ ग्रीन इन माय होम। और अब हम बातें करते हैं 7th पॉइंट, मतलब इसकी बेस्ट सीज़न टू ग्रो। और मैंने बताया ही है कि इसे कूल रीजन बहुत पसंद है, तो आप तो समझ ही गए हैं कि विंटर में इसे लगाना बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाता है विंटर में। पर आप समर में भी इसे लगा सकते हैं, बट मैंने बताया कि इसे कूलर और डार्क रीजन आप दें इसे, ताकि अच्छे से ग्रो करें। बट अगर आप इसे डाइट में शामिल करी हैं तो समर में क्या हो जाता है, इसकी जो पत्तियां हैं जब समर हीट करती है, जब जैसे कि बोलते हैं लू, तो जब
इस केल को हीट करती है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती है, बीटर हो जाती है, मतलब तीखी हो जाती है। अगर आप इसे सैलड्स वगैरह में यूज़ करेंगी तो तब तीखी लगेगी खाने में। बट जैसे ही विंटर आता है, विंटर इसे हिट करता है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही स्वीट लगती है खाने में। बहुत ही स्वीट नहीं मतलब, पर फिर भी बहुत ही स्वीट हो जाती है। तो मैंने तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि हम अपने डाइट में इसे शामिल कैसे करें, क्योंकि कॉमनली तो मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं इनके बारे में। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे अपने डाइट में कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे उपयोग में लाएं। तो काले एज अ फूड मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट, तो जिन्हें सैलड बहुत पसंद है लाइक मी, मुझे तो सैलड और ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप इसे आराम से सैलड्स में ले सकते हैं, गार्निशिंग के लिए ले सकते हैं, मतलब फूड्स को डेकोरेट करने के लिए ले सकते हैं। और जिन्हें चिप्स पसंद है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये तो, क्योंकि इसके चिप्स भी बनते हैं। बट मुझे नहीं पता है कि इसके चिप्स कैसे बनते हैं, बट मैंने सर्च किया कि इसके चिप्स भी बनते हैं। तो अगर आपको चिप्स पसंद है तो आप ज़रूर अपने यूट्यूब या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके इसके रेसिपी सर्च करें और इसे अपने डाइट में शामिल करें। और थर्ड वन, जिन्हें सूप पसंद है, जिन्हें सूप पीना बहुत ही पसंद है, वो अपने सूप में भी इसे ऐड अप कर सकते हैं। और फोर्थ वन है जो कि बर्गर लवर हैं, जिन्हें बर्गर, आजकल के बच्चे को तो बिल्कुल बर्गर चाहिए, तो आप इसे बर्गर स्टफिंग में भी आराम से यूज़ करें और बिल्कुल इंजॉय करें अपने बर्गर को, और हेल्दी भी होगा ये। और फिफ्थ वन, अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं बिल्कुल भी सिंपल, मतलब आसान तरीके से, बिल्कुल नो झंझट वाला, तो सिंपली इसे थोड़ा सा पानी में नमक डालें और इसे थोड़ा हल्का सा बॉईल करें, हल्का सा ना, अच्छे से बॉईल करें क्योंकि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को ना बहुत ही अच्छे से मतलब पका के खाना चाहिए। तो इसे बॉईल करें और आराम से अपने केल को एंजॉय करें। और अब 9th पॉइंट के बारे में हम बताएंगे आपको कि आप इसे कटिंग से कैसे ग्रो, इसे कैसे मल्टीप्लाई करें, इसके नंबर कैसे बढ़ाएं। तो बहुत ही ईजी है ये, कटिंग से तो आराम से हो जाता है। बट आपको कटिंग मतलब में ध्यान रखना है, हार्वेस्ट करने के टाइम पे भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि ये लिप ज़्यादा, मुझे तो ये ज़्यादा टेस्टी लग रही है तो मैं इसे यहाँ से निकाल लूँ, पर ऐसी गलती नहीं करनी है। जब भी आप इसे हार्वेस्ट करें तो बिल्कुल टॉप मतलब बॉटम से आप इसकी पत्तियाँ निकालें। जैसे आई विल शो यू, दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने यहाँ से निकाला, ये बॉटम से है, जो बिल्कुल बॉटम से पत्तियाँ हार्वेस्ट करें और अपने डाइट में शामिल करें। बॉटम से निकालें, बिल्कुल भी जो न्यू बर्ड्स आ रही हैं या फिर जो न्यू पत्तियाँ आ रही हैं, बिल्कुल उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, मतलब उसे ना निकालें, क्योंकि ऐसा करने से आप इस प्लांट्स को धीरे धीरे करके मर जाएगा। तो जो बड़ी पत्तियाँ हो जाती है, जैसे कि ये बड़ी हो गई हैं, तो इसे नीचे से हार्वेस्ट कर ले आप और इसे अपनी डाइट में आराम से लें। कटिंग से ग्रो करना, ऐसे तो मेरा प्लांट अभी बहुत छोटा है तो मैं अभी तो नहीं ग्रो कर पाऊँगी, बट जैसे ही 1-2 महीने हो जाएंगे और ये ग्रो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं कटिंग से जब मैं ग्रो करूँगी तो इसकी वीडियो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ इसके कटिंग्स को ग्रो करने के लिए। बिल्कुल ये जो डंठल देख रहे हैं, आप इसे डिप कर दें कोई भी रूटिंग हार्मोन में, लाइक हनी तो सबके घर में होता है, तो हनी में रूटिंग को इसको डिप कर दें और फिर सॉइल में आराम से अपने पॉट में आराम से लगा दें और फिर ये अपने आप ही ग्रोथ करने लगेगा। बहुत ही सिंपल है। और अब हम बातें करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। ऐसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल है में आता है, तो आप इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा दें। और अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहती हैं तो काऊ डंग का भी आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं। बस जब पॉटिंग कर रही होती हैं आप तो काऊ डंग इस्तेमाल करें अपने पॉट में और इसे लगा दें। तो नाइट्रोजन एंड काऊ डंग। और अब हम केयर टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। केयर टिप्स तो आसान है, बस पानी देते रहिए। और इसे ठंडी रीजन पसंद है, आपको तो पता ही है। 1 से 1.5 इंचेस पानी आप इसमें डालते रहें और सॉइल को बीच बीच में मल्च कर दें ताकि बीड्स जो हो वो ना हो। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है हमारे केल के बारे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें हमें। और अगर आप प्लैनेट्स को ग्रीन बनाना चाहती हैं तो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, इसे शेयर करके, रिकमेंड करके अपने दोस्तों के साथ। सो गो ग्रीन विथ ग्रीन ड्राइव। थैंक यू ऑल।